आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध कार्यों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगातार शिकायतों के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार, सलोनी जेल भेजे गए आरोपी। खैरागढ़ महोत्सव का भव्य आगाज, सांसद संतोष पांडे करेंगे शुभारंभ, स्वागत के लिए पूर्ण रूप से सज चुका प्रांगण। बाल संप्रेषण गृह में कथित क्रूरता, औपचारिक बालक गंभीर हालत में भर्ती, आरोपी हाउस फादर फरार। जोन स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न, छात्रों ने दिखाया खेलों में जलवा, 4 उपजोन को रही सहभागिता। राजनांदगांव प्रवास के दौरान करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह बहादुर के निवास पहुंचे, जहां डॉक्टर राज शेखावत को तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका भव्य स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने सामाजिक मुद्दों और संगठनात्मक रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की, साथ ही विभिन्न विषयों पर बात की गई। राजनांदगांव में करनी सेना अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह बहादुर के घर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक सरोकार, युवा जागरूकता, संगठन विस्तार और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। करनी सेना के पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों की रूपरेखा भी विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों पर बात की गई। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नेताओं का स्वागत किया और संगठन की गतिविधियों को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। देखो, घटनाक्रम से पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारतवर्ष वाकिफ हो चुका है। और यदि नारी अस्मिता पर अश्लीलता होती है एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, हमारी घर की बहन बेटी बहू है वो, और उसके बाद एक सामाजिक हमारा आगेवान है साहब, उसकी भी गरिमा है। आप उसे रोड पर भर दोपहर में नंगे पांव नंगे बदन उसको लेके जा रहे हो और उसको आप प्रताड़ित कर रहे हो। और तो और आप देखिए, वो पानी मांग रहा है, उसे पानी नहीं दिया जा रहा है, वो बेहोश हो रहा है, तो पुलिसकर्मी उसके पैर पे पैर रख के उसे उठा रहे हैं। तो ये निर्दयता तो हुक्म बर्दाश्त होने लायक नहीं है। बाकी साहब, न्यायपालिका बनी है इस देश में, उसका काम है, यदि कोई फरियाद हुई है तो उस पर वो निर्णय लेगी। अभी आपने देखा कि जो आपके गृह मंत्री महोदय हैं, उन्हें ये स्टेटमेंट दे दिया कि अपराधी जो है उसका साथ देने वाला जो भी संगठन है वो गिरोह की संज्ञान में आता है। साहब, मां करनी क्या ये पवित्र संगठन है साहब, वो कैसे गिरोह बन सकता है? हम तो सनातन धर्म की रक्षक है, हमारे पूर्वजों ने तो बलिदान दिए साहब इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो हम कैसे बर्दाश्त करें? कई सारे विषय ऐसे इकट्ठे हो गए, तो हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया। और ये जो 7 तारीख को जो आयोजन होने जा रहा है, वो आयोजन जो पीड़ित परिवार है उसकी अध्यक्षता में होने जा रहा है और समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित है साहब, कोई संगठन का बैनर नहीं है। जैसे जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय लाखों की संख्या में उस दिन वहां आने वाले हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये सभी इकट्ठा हो रहे हैं। और 7 तारीख को दोपहर 1 बजे रायपुर में हम लोगों ने क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन किया है। आज मैं यहाँ जो सामाजिक बड़े बड़े आगेवान हैं उनसे मिला हूँ और इसके पश्चात मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर भी एक फरियाद हुई है और ये मेरा फर्ज बनता है संविधान का सम्मान करना। तो मैं खुद जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, मैं गिरफ्तारी दूंगा और उसके बाद जो आमंत्रण यात्रा जो हमने शुभारंभ किया है आज से, तो वो उसको हम लोग अगले 10 दिन 15 दिनों तक गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे और इस आयोजन को सफल बनाने में उनका योगदान हम सुनिश्चित करेंगे। शेखावत जी छत्तीसगढ़ शासन से, जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान गए थे 5 गांव मांगने और कौरवों ने 5 गांव नहीं दिया था, वैसे ही शेखावत जी की 7 सूत्री मांग है। अगर 7 सूत्री मांग अगर पूरी नहीं होती, अगर प्रशासन पूरा नहीं करता, तो फिर याचना नहीं, फिर रण ही होगा फिर तो। और जो वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुआ, वो अपराधी नहीं है, वो आरोपी था। और आरोपी के साथ आप इतनी अभद्रता, इतनी बेइज्जती आप क्यों किए भाई? कानून है, प्रोसीजर है,
न्यायालय जाइए, न्यायालय अभी उसको अपराधी घोषित करेगा नहीं करेगा, वो सब दूर की कौड़ी है। आप अभी से अपराधी बना लिए, प्रशासन अपराधी बनाएगा क्या? कि कोर्ट का काम खत्म हो जाए, कोर्ट पे ताला लगा दिया जाए। पुलिस क्या कहते हैं, किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकती। वीरेंद्र सिंह तोमर निश्चित रूप से अगर आरोपी है और उसके ऊपर अपराध सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से उसको सजा होगी। और आप अगर क्षत्रियों का चीरहरण करोगे तो कृष्ण तो हमारे हिस्से में ही आएंगे और हार आपकी ही होगी, ये आप मान के चलना। और हमारी तो करनी सेना की खुली चेतावनी है कि शासन प्रशासन अभी याचना कर रही करनी सेना, और याचना अगर नहीं मानी गई तो इसके बाद रण ही होगा, जो जिसका सारा जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और शेखावत जी कृष्ण बन के आए हैं 7 सूत्री मांग लेके अपनी। राजनांदगांव के बाल संप्रेषण गृह में एक औपचारिक बालक के साथ कथित मारपीट ने सनसनी मचा दी है। परिजनों का कहना है कि हाउस फादर हीरेंद्र जघेल ने बच्चे को टेबल पर लिटाकर पीटा, जिससे बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो गया और दर्द से कराहता हुआ सदमे में पहुंच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मीडिया और प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रमुख अधिकारी चंद्र किशोर लाडे तुरंत निरीक्षण के लिए संप्रेषण गृह पहुंचे। परिजन सोनूकांत विलियम्स और पायल विलियमसन ने बताया कि बच्चा दर्द से तड़प रहा है, ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा। बच्चे को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि सुधार के नाम पर उसे 3rd डिग्री की तरह पीटा गया। मामले में अधीक्षक ने कहा है कि उन्हें घटना के पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि घटना के बाद से आरोपी हाउस फादर फरार बताया जा रहा है, पर यह मामला बाल संप्रेषण गृहों की सुरक्षा, निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और शहर में इस घटना को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। काम से गया था मैं, कार्यक्रम में अपने में शो करता हूँ, और वहाँ से पता चला मेरे बच्चे को थाने में बैठा दिए। तो मैं गया, कहाँ पे हैं? तो बोले बसंतपुर थाने में है। बसंतपुर थाने में जाके पूछा सर क्या क्या हो गया? तो बोले ये आपस में मारपीट किए हैं बच्चे लोग ने। मैं बोला ठीक है सर, कहाँ भेजेंगे, क्या है? तो हमको केस उस भी कुछ भी बताया नहीं कि कौन कौन से केस में अंदर कर रहे करके। बोले बाल सुधार गृह लेके जा रहे हैं। मैंने ठीक है सर। संडे को उन लोग ने लेके गए, और सोमवार को मैं जब सुबह मिलने गया कि बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ बोल के, तो बोले पापा यहाँ रात में खाना खिलाने के बाद में 8 साढ़े 8 बजे बाद बहुत मारे हैं। बोले और साहब लोग मारे, एक चंदेल करके कोई साहब है, उन्होंने मारा, धीरेन्द्र चंदेल करके उन्होंने मारा, और साथ में जो कैदी बच्चे थे उनको बुलवा के बेंच में लेटवा के इसको कमर में, पीठ में, सीने में मारे। उसके कारण इसका ज़्यादा स्थिति गंभीर हुआ। और हमको सोमवार को लगभग में 11 साढ़े 11 बजे मेरे को पता चला कि हाँ यहाँ पे लेके आए हैं। कौन भर गए? यहाँ पे साहब लोग लेके आए थे। अब मेरे को कॉल किए, उस समय कोर्ट में था। साहब लोग बताए कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो मैंने बोला क्या हो गया सर? मैं सोचा शायद डर गया होगा सर, पहली बार कुछ ऐसा हुआ है बोल के डर गया होगा बोल के मैं तुरंत दौड़ा आया। बाद में इसको उतने समय बता नहीं पा रहा था। मैं तुरंत पूछा बेटा किसी ने मारा क्या, किसी ने कुछ किया क्या? बता नहीं पा रहा था। पापा मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे पापा मेरे घबराहट, सांस नहीं ले पा रहा हूँ ऐसा करके। मैं बोला बेटा हो क्या गया तेरे, बता, क्लियर बता मेरे को। उसके बाद इसकी मम्मी साहब को पूछी बेटा क्या हुआ बोल के, तो बोले मेरे को इतना मारे हैं पापा कि मैं बता नहीं सकता। तलवे में मारे हैं, पिंडली में मारे, कमर में, सीने में मारे हैं बोल के। बोला ठीक है सर। शनिवार के दिन यारी दोस्ती में ऐसे कुछ कहा सुनी हो गई दोस्ती में, और मारपीट हो गया ऐसे हल्का फुल्का, जिसकी वजह से उन्हें बसंतपुर थाने ले जाया गया। और वहाँ मतलब 5 लोग हैं इन लोग, तो 3 लोग बालिग है और 2 नाबालिग है। तो हमें वहाँ बसंतपुर में कहा गया कि ये नाबालिग है तो इन्हें हमें सुधार गृह में ले जाना है, ढाबा। तो वहाँ हमने बोला ठीक है। तो हमने पूछा कि सर वहाँ ले जा के कुछ तकलीफ तो नहीं होगा, मारेंगे पीटेंगे तो नहीं करके? तो नहीं मैम, वहाँ सुधारने के लिए बस ले जाया जाता है, मारेंगे नहीं, बस ऐसे चमकाएंगे करके। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद संडे की रात में मेरे बेटे को इतना ज़्यादा मारे हैं, और एक और बच्चा है हिमांशु साहू, इन दोनों बच्चों को बहुत मारा। और जब हम मंडे को सोमवार को मिलने गए तो मेरा बेटा इतना रोया, लेकिन वहाँ बता नहीं पाया। हम लोग कपड़ा उपड़ा लेके गए थे सर, तो मेरे बेटे ने बोला कि यहाँ सब कुछ मिलता है मम्मी, यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है करके। तो हमने कहा ठीक है बेटा, यहाँ नहीं रखते, हम लेके जा रहे करके। तो उतने ही बात के लिए मेरे बेटे को हमारे आने के बाद इतना मारे हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि सामान रखो करके, तुम क्यों बोल दिया मत रखो करके। इसलिए सिर्फ वो छोटी सी बात के लिए मेरे बेटे को इतना मारे। और जब हम लोग घर आ गए हमको कुछ पता ही नहीं था। सर मारपीट की सूचना तो मुझे नहीं थी। बच्चा जब आया था तो ठीक था। हमारी संस्था में जो है स्वास्थ्य जांच कराने का है, तो मतलब ये प्रक्रिया में है हमारे। तो हमने मॉर्निंग में स्वास्थ्य जांच कराने के लिए उसको भेजा था,
और भेजने के दौरान उसकी रिपोर्ट ठीक आई थी। फिर उसके बाद दोपहर में बच्चे ने बताया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो पुनः मैंने निर्देशित किया कि डॉक्टर को दिखाया जाए। और मारपीट की सूचना तो सर मुझे नहीं मिल पाई। हाँ, बाल संप्रेक्षण गृह से जो बच्चा भी लाया गया है वो मेडिसिन वार्ड में एडमिट है। उनको शायद कोई मारपीट वगैरह कुछ हुआ है, पर कोई अंदरूनी चोट अभी नहीं दिख रही है और बच्चा इससे स्वस्थ है, लेकिन सिर्फ बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। डर के कारण से ही उसको थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी ऐसा कोई विशेष समस्या नहीं है उसमें। सांस लेने में परेशानी हो रही है? सांस लेने में परेशानी बता जरूर रहा है वो, लेकिन हम लोग जब जो जांच करते हैं स्टेटो से उसमें वो नॉर्मल है और ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल मेंटेन कर रहा है वो। ड्यूटी में तैनात कर्मचारी है, हाँ, वो बताए कि बच्चा बता रहे हैं सर रात को कि उनके साथ मारपीट हुआ है सर करके, और यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो पूछताछ कर रहे हैं करके। तो मारपीट की सूचना तो पहले हमको था ही नहीं करके, तब अभी सुबह टाइम जब 10 साढ़े 10 बजे से ऑफिस खुलता है, हम लोग सब मैडम भी आए तब इसकी चर्चा करके मारपीट हुआ है करके, तो बिल्कुल विभाग की तरफ से भी हमको निर्देश आए हैं कि संबंधित के ऊपर कार्रवाई होगा, जांच करे करके। आपका निवास कहाँ यही है? मुख्यालय में? नहीं, मुख्यालय में ही रहता हूँ सर। तो संडे को आप नाइट में थे कि नहीं थे? नहीं था सर, संडे को मैं नाइट में नहीं था। मैं कल आया सर 12:30 बजे का। राजनांदगांव रोजगार कार्यालय में एक विशेष रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों और संस्थानों ने भाग लिया। मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर तलाशे। कार्यक्रम में नियोक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार लिए और योग्य अभ्यर्थियों का चयन भी किया। रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को एक ही स्थान पर विभिन्न कंपनियों से जोड़ना और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना रहा। रोजगार कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिल सके। जिला रोजगार कार्यालय राजनांदगांव द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिनमें हमने प्राइवेट 3 नियोजकों को आमंत्रित किया है। इनने बहुत अच्छी वैकेंसीज हमें प्रदान की गई है, जो लोकलाइट्स है, वर्क फ्रॉम होम वाली वैकेंसीज है, और राजनांदगांव के युवक युवतियां जो नौकरी की तलाश काफी समय से कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। ये राजनांदगांव में रोजगार मेला लगा है, जिसके लिए हम लोग आए थे, इंटरव्यू है करके, और यहाँ देख रहे हो बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो हमको रोजगार देने के लिए आई है, बट चल रहा है प्रक्रिया अभी। किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे? ये मेन रोजगार पंजीयन का है और कुछ अपना जो एजुकेशन है वही लेवल का चल रहा है, और सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। एग्जाम तो वैसे और इंटरव्यू तो नहीं है, खैर अभी फॉर्म ही भराया जा रहा है, बाकी बाद में का प्रोसेस है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो रहे तीर्थ यात्रियों के दल को भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने जय श्री राम के जय घोष के साथ यात्रियों का उत्साहवर्धन किया और उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि रामलला के दर्शन का अवसर अत्यंत पावन और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्राएं मन, समाज और संस्कृति को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। वर्मा ने यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा प्रबंधन की जानकारी लेते हुए सभी से संयम, अनुशासन एवं आपसी सहयोग बनाए रखने की अपील की। बहुप्रतीक्षित 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित इस सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा करेंगी। वहीं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पंडरिया विधायक भावना बोहरा, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि उद्घाटन समारोह में पूर्व निर्धारित रूप से आने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का कार्यक्रम किसी कारणवश निरस्त हो गया है, जिसके बाद अतिथि सूची में यह बदलाव किया गया है। इसी बीच विश्वविद्यालय परिसर महोत्सव के स्वागत के लिए पूर्ण रूप से सज चुका है। प्रवेश द्वारों से लेकर पूरे कैंपस तक रंग बिरंगी लाइटों, आकर्षक सजावट और थीम आधारित अलंकरण माहौल को उत्सवमय बना रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, छाइयां
सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी इस वर्ष गंभीर अव्यवस्था का सामना कर रही है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने धान खरीदी को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर एस्मा लागू कर दिया है। इसके तहत 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्य से इनकार करने पर रोक है। आदेश के उल्लंघन के आरोप में प्रशासन ने कई हड़ताली कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने सामूहिक त्यागपत्र दुर्ग संभागीय आयुक्त को सौंपे। धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने सहकारी बैंक, कृषि और खाद्य विभाग के कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति की है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। कई किसान बिना धान बेचे लौट रहे हैं और अनुभवी कर्मचारियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। चंदौली में दवा व्यापारी हत्याकांड के बाद तनाव बढ़ गया है। स्थानीय दवा व्यापारियों ने अपराधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारी संगठन ने पूरे जिले में पुलिसिंग और कानून व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है। व्यापारी संगठन के नेतृत्व में दवा व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका भी व्यापारियों के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है और लगातार घट रही हत्याओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। मनोज सिंह काका ने भाजपा की एकता यात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार और एसपी अपराध नियंत्रण में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग के साथ साथ जिला प्रशासन की भी नजरें फेल हो चुकी हैं। व्यापारी संगठन ने भी पुलिसिंग प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो व्यापारिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ेगा। देखिए, कहना क्या है, ये तो बहुत दुखद विषय है। ये सब पूरे चंदौली और पूरे मुगलसराय के व्यापारी बैठे हुए हैं और चंदौली में अब हालात ये है, जो अपराधियों का सरकार संरक्षित जो गढ़ बना दिया गया है, अब चंदौली की हालात ये है कि कोई व्यापारी अपना व्यापार बंद करके और घर जाने को जब निकलेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। ये हालात बना रखा है पूरे जिले का, और पूरे जिले में वैभव और विलास और एकता का कोई मंच चल रहा है। जो लोग तमाम तरह के मंच कर रहे हैं और कार्यक्रम चला रहे हैं, उन्हें शर्म आती कि नहीं आती भाजपाई लोगों को? उन्हें पूछना चाहिए जिला के पुलिस अधीक्षक से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए कि तुम्हारी मौजूदगी में कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी चंदौली का व्यापार से अपना दुकान बंद करके निकलेगा और उसकी हत्या हो जाएगी। बीती रात 10:30 बजे हमारे दवा व्यवसायी रोहतास पाल जी दुकान बंद करके बाहर खड़ी स्कूटी में अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे। उसी समय एक आदमी आया और उनके सर में सटा करके गोली मार दिया। वो वहीं गिर पड़े और लहूलुहान होकर के, फिर उसके बाद अगल बगल के लोगों ने उनको उठा करके सरकारी अस्पताल में भिजवाया। फिर वहां से उनको रेफर किया गया और वो ट्रामा सेंटर है, जहां उनकी रात में अभी आप उनकी दुकान के सामने बहुत से व्यापारी देख रहे बैठे, क्या है मांग, क्या चाहते हैं? पूरे जनपद के व्यापारी आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, बड़े व्यवसायी रोहितास पाल जी, जो कि पॉपुलर मेडिकल स्टोर के मालिक थे, रात्रि को 10:15 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है और पॉइंट जो है ब्लैंक से गोली मारा गया है, एकदम नजदीक से गोली मारा गया है।
अपराधियों में प्रशासन का कोई भय ही नहीं है। मतलब कि व्यापारी इतना भी नहीं सोचा कि मतलब प्रशासन है, मुगलसराय का चलता मार्केट है, यहाँ पे उसको भय नहीं था कि हम पकड़े जाएंगे। ये जो है प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन एकदम विफल है यहाँ पे। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि यदि प्रशासन हमारे दवा व्यवसायी के अपराधी को नहीं पकड़ता है तो हमारा हड़ताल अनिश्चितकाल हड़ताल में भी तब्दील हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिला से आप देख सकते हैं पूरे जिला के व्यापारी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। छुईखदान थाना क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में शामिल राजेंद्र चंद्राकर और राजेश वैष्णव के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई को अंजाम देते हुए दोनों आरोपियों को उप जेल सलोनी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। मामले में थाना छुईखदान एवं जिला के एसीजी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छुईखदान विकास खंड के ग्राम शाखा में शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर की जोन स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 4 उपजोन छुईखदान, अतरिया, धोधा और बुंदेली के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम पंचायत शाखा के सरपंच एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी गिरेंद्र सुधाकर ने किया। इस अवसर पर जोन प्रभारी दयाल बंजारे सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में प्राथमिक और माध्यमिक विभाग के छात्रों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक खेलों का आयोजन किया गया। उपजोन के आयोजन की पूरी व्यवस्था ग्रामवासियों द्वारा सुनिश्चित की गई और आयोजक समिति, स्कूल परिवार एवं संकुल केंद्र के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इसी कड़ी में प्रतियोगिता के समापन अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने शिरकत कर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। राजनांदगांव जिले की बड़ी ग्राम पंचायतों में शुमार टेढ़ेसरा में स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। गांव की गलियों, सार्वजनिक मार्गों और खुले मैदानों में चारों ओर पानी, पाउच, डिस्पोजल सामान और टूटी बोतलों का ढेर देखा जा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को प्रतिदिन गंदगी के बीच रास्ता बनाकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे अधिक कचरे का अंबार शासकीय नवीन प्राथमिक शाला टेढ़ेसरा के बाउंड्री वॉल के पास स्थित होटल क्षेत्र और स्कूल परिसर के आसपास दिखाई देता है। इसके अलावा पास ही स्थित शराब दुकान के सामने का मैदान पानी, पाउच, प्लास्टिक कचरा और बिखरे कांच के टुकड़ों से पूरी तरह पड़ चुका है। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जहां एक ओर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी इसकी परवाह करते नजर नहीं आते। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द सफाई की स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो यह समस्या गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भव्य एकता यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया। यात्रा का शुभारंभ दुल्हन पैलेस से हुआ और लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्रा की समाप्ति पुनः उसी स्थान पर हुई। यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष विधायक रमेश जायसवाल और काशीनाथ सिंह सहित हजारों कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाया। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इस अवसर पर बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को जनता का जीत बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी की सफलता का सिलसिला जारी रहेगा और गंगा का पानी बंगाल तक पहुंचेगा, जो आगामी चुनावों में भाजपा की मजबूती का संकेत है। आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्राएं आयोजित हो रही हैं। उसी क्रम में लगातार ये चल रही हैं। यह पंडित दीनदयाल नगर मुगलसराय विधानसभा में, यहाँ विधायक श्री रमेश जी के सौजन्य से सभी संगठन पदाधिकारियों के सहयोग से यह यात्रा आयोजित है। यह यात्रा एक निर्धारित करीब लगभग 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा संपन्न होगी। बिहार की ऐतिहासिक जीत पर क्या कहेंगे? बिहार की ऐतिहासिक जीत श्री नरेंद्र मोदी और राजग गठबंधन के विकास के कार्यों पर और आम जनता का अपार विश्वास का प्रतीक है। और यह क्रम जो शुरू हुआ है ये लगातार जारी रहेगा और गंगा का पानी बंगाल तक जब प्रवाह होता है वहाँ तक अभी हाल के दिनों में आगे जारी रहने वाला है।
छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के तहत लगभग 700 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या धाम की निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस योजना के माध्यम से दर्शनार्थियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन का अवसर मिलता है, जो श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। कार्यक्रम के दौरान सांसद संतोष पांडे, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन के माध्यम से रवाना किया गया। यात्रियों का यह जत्था अयोध्या और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शिता और लोक कल्याणकारी सोच से प्रेरित होकर यह योजना छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जीवन में नए उत्साह और विश्वास का संचार कर रही है। दर्शनार्थियों ने यात्रा के लिए उत्साह और आस्था के साथ तैयारियां पूरी की हैं और इस दौरान वे इस धार्मिक यात्रा के अनुभव को लेकर बहुत ही उत्साहित नजर आए। ये वास्तव में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हमारे जितने फोर्सेस हैं मैं उनको बधाई देता हूं। अब अंत्योदय नीचे तक बस्तर की वादियों में गिरी, कंदरा, गुफा, जंगलों तक पहुंचेगा। वहां के पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा जिसे ध्वस्त करके रखे थे अब फिर से बाहर आएगी। आज जो ये ट्रेन की शुरुआत हुई है, वास्तव में इसके लिए हमारे सम्माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में भाई नीलू शर्मा जी जो चेयरमैन है, माननीय राजेश अग्रवाल जी जिन्होंने राजनांदगांव से बहुत अच्छी शुरुआत की। ये प्रदेश का अंतिम छोर है और यहाँ से सभी दर्शनार्थियों को लेते हुए जाना, ये उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। ये चौथी यात्रा है। मैं भाई नीलू शर्मा जी के साथ साथ माननीय मंत्री, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसी प्रकार से ये जो यात्रा है, पर्यटन, देशाटन, यही हमारी संस्कृति की विशेषता रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। दुर्ग संभाग एवं बस्तर संभाग के रामलला दर्शन हेतु श्रद्धालुगण रवाना हुए हैं। यह चौथी ट्रेन है इस राजनांदगांव से और 850 यात्री इस ट्रेन में बाबा काशी विश्वनाथ के और प्रभु श्री रामलला के दर्शन जो है वो करने के लिए निकले हैं। मैं इस बड़ी जो योजना है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे माननीय मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रवण कुमार बनकर यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को प्रभु श्री राम के दर्शन, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करा रहे हैं। हमने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि छत्तीसगढ़ वासियों को हम प्रभु श्री राम के दर्शन कराएंगे और इस सीजन का राजनांदगांव से दुर्ग और बस्तर संभाग का यह चौथा ट्रेन है। निश्चित रूप से आज माननीय सांसद जी, हमारे महापौर जी, वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक जी, भरत वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस ट्रेन को हमने हरी झंडी दिखाया है। राजनांदगांव के महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की रेड क्रॉस यूनिट द्वारा गोकुल नगर में सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 31 छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई और आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ करने में योगदान दिया। शिविर का शुभारंभ रेड क्रॉस प्रार्थना गीत और रेड क्रॉस झंडा गीत के साथ हुआ। छात्राओं ने सेवा के उपरांत बच्चों के लिए सेवा भाव से पूर्ण गीत भी प्रस्तुत किए। इसके साथ ही वहां उपस्थित समाज सेवी संस्था द्वारा सभी प्रतिभागियों को भोजन प्रदान किया गया। रेड क्रॉस यूनिट ने इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा और मित्रता के अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। छात्राओं ने पूरे जोश, उत्साह और समर्पण के साथ शिविर में भाग लिया। राजनांदगांव जिले के बोरतलाव थाना क्षेत्र के कनघुर्रा जंगल में नक्सलियों के साथ चल रहे मुठभेड़ में घायल जवान ने उपचार के दौरान अस्पताल में अंतिम सांस ली। शहीद जवान का नाम आशीष शर्मा बताया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम नियमित सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान जंगल में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फोर्स पर अचानक हमला बोल दिया।
पहले हमले में जवाबी कार्रवाई करते हुए संयुक्त बल ने मोर्चा संभाला और दोनों ओर से कई घंटों तक गोलियों की आवाज जंगल में गूंजती रही। मुठभेड़ के दौरान जवान आशीष शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद साथी जवानों ने जवान को तत्काल डोंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान घायल जवान ने अंतिम सांस ली। घटना की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन क्षेत्र में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती कर सर्चिंग ऑपरेशन और तेज कर दी गई है। आप सभी जान रहे हैं अभी नक्सलियों को मुठभेड़ अभी चल ही रहा है और कौहा पानी जो है यहाँ पे बोर तालाब के पास पे, वहाँ पे भी नक्सलियों का मुठभेड़ अभी जारी है, ऐसा सुनने में आया है। वहाँ एक जवान हमारा भी वीरगति को प्राप्त हुआ और शहीद हो गया। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से नक्सलियों को मारना और अभी एक नक्सली के जो सरदार थे क्या हिडम्मा, उनका भी देहांत जैसे ही सुनने में आया, तो पूरे तरफ अभी नक्सलियों का थोड़ा सा आक्रोश नज़र आ रहा है। और ये आईटीबीपी के कैंप में जहाँ पे है वहाँ पे भी मुठभेड़ चल ही रहा है और उसमें एक जवान जो है वीरगति को भी प्राप्त हो चुका है। ऐसे तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को समाप्त होने के लिए आज जो सरकार बैठी वो कदम उठा रही है, लेकिन जिस हिसाब से आदिवासियों को भी मारने का काम कर रही है ये सही नहीं है। और आज यहाँ पे किस हिसाब से वहाँ मुठभेड़ चालू हुआ, क्या हुआ, इसकी अभी पूरी जानकारी हमको नहीं मिली है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।